पिताश्री पिताश्री, कहो क्या बात है इंद्रजीत? एक गुप्त सूचना है पिताश्री। महाराज की जय हो। बोलो क्या खबर है? महाराज, हिंदुस्तान में जो आपका सबसे बड़ा दुश्मन राम है ना, क्या हुआ मेरे दुश्मन को? महाराज उसके घर में 200 करोड़ मुद्राएं चोरी हो गई है। सुना तुमने इंद्रजीत, हमारे दुश्मन के घर में चोरी हुआ? दोस्त, तुमने तो बहुत अच्छी खबर सुनाई है। जाओ और जाकर मेरे भ्राता कुंभकर्ण को बुला कर लाओ। जैसी आज्ञा महाराज। तुम भी जाओ इंद्रजीत और अपने काका कुंभकर्ण को दरबार में उठा कर लाओ। जैसी आज्ञा पिताश्री। महाराज कुंभकर्ण उठिए। महाराज उठिए। महाराज 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 उठिए ना। महाराज महाराज महाराज, अरे वाह। महाराज उठिए। महाराज 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 क्या हुआ सेना नायक? चाचा श्री नहीं उठे? चाचा श्री उठिए। चाचा श्री कुछ खबरें सुनाना है आपको। चाचा श्री चाचा श्री उठिए। काका श्री आपके लिए कुछ खबरें है। उठिए उठिए काका श्री। काका श्री उठिए। क्या खुशखबरी है? क्या खुशखबरी है इंद्रजीत? पिताश्री ने बुलाए हैं। भैया हमें बुलाया है जी। तो चलो।
प्रणाम भैया। कुंभकर्ण, मेरे भाई, तू जाग गया। भैया पहले ये बताइए खुशखबरी क्या है? हमारा दुश्मन यानी तुम्हारा भी दुश्मन उस राम का घर में चोरी हुआ है, चोरी। वाह भैया वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। वाह भैया, अब हम लोगों को एकजुट होकर उस राम के घर पर आक्रमण कर देना चाहिए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं पिताजी। तो फिर देर किस बात की, चलो आक्रमण। कुंभकर्ण, जल्दी चलो, हमें राम का मंदिर भी लूटना है। सेना नायक जी रावण जी। सेना होकर तुम मेरे नाम लेता है? मुझे लंकेश कहो, लंकेश। जी महाराज लंकेश। इंद्रजीत, इंद्रजीत, आप मेरे साथ रहिएगा। अच्छा ये बताइए, आपने कभी चोरी की है? पिताजी, मैंने कभी चोरी करना नहीं सीखा, मैंने अपने बलपूर्वक किया। ठीक है, चलो वहीं जाकर सोचा जाएगा। भैया मुझे बहुत जोर से भूख लगी है भैया, बिना खाए बिना चला नहीं जाएगा भैया। कुंभकर्ण, अभी हमें दुश्मन के घर पर चोरी भी करना है और तुम्हें भूख लग गया? नहीं भैया, मैं 6 महीना से सोया हुआ था। अब बहुत भूख लगा है, बिना खाए हुए नहीं चला जाएगा। तुम भी बच्चे जैसा हट करते हो कुंभकर्ण। एक बात बताऊं महाराज? हाँ बोलिए सेनानायक, क्या कहना चाहते हैं आप? क्यों उसका बात मान लेना चाहिए? महाराज, हम सबको राम के घर में चोरी करने जाना है ना। हाँ वो तो ठीक है। लंकेश, चोरी दिन में नहीं रात में की जाती है, ताकि वहाँ पे कोई ना रहे। नहीं सेनानायक, हम सब चोरी नहीं सीना जोरी करेंगे। महाराज आप ठीक कह रहे हैं, उस राम के घर में चोरी करेंगे तो हम लोग को इज्जत क्या रह जाएगा, इसलिए हम लोग सीना चोरी करेंगे। हाँ चलो, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो इंद्रजीत। कुंभकर्ण, तुम्हारी क्या राय है? भैया मैं पहले भूख से बहुत तड़प रहा हूँ, बिना भोजन के लिए मैं कोई राय नहीं दे सकता हूँ भैया। पहले मुझे भोजन दे भैया, मेरे को बहुत जोर से भूख लगी हुई है। तुम समझने की कोशिश करो कुंभकर्ण। महाराज एक बात कहूँ? हाँ बोलिए। रास्ते में होटल मिलेगा ना, क्यों ना काका को वहीं भोजन करा दिया जाए। तुम समझने की कोशिश करो इंद्रजीत, जब कुंभकर्ण भोजन कर लेगा तो फिर सो जाएगा। आपका कथन ठीक है महाराज। हमारा लक्ष्य है सिर्फ और सिर्फ राम का घर लूटने का, और यो ही दिन में, क्योंकि अगर रात हो जाए तो इस दुनिया हम लोग पर हंसेगी और तीनों लोकों में मेरा जग हंसाई होगा। आपका कथन बिल्कुल सत्य है लंकेश, किंतु और परंतु शब्द का प्रयोग कर मेरा मनोबल को मत घटाइए सेनानायक। बोलो क्या कहना चाहते हो तुम लोग? महाराज, जब आप त्रेता युग में श्री राम श्री लेकर मेरे शत्रु का नाम का संबोधित मत करो। क्षमा चाहता हूँ लंकेश। हाँ महाराज, हम भी सेना नायक की बात से सहमत हैं। महाराज, अगर राम के घर में चोरी करना है ना, तो रात का समय ही ठीक होगा। नहीं तो फिर इस दशानंद की इज्जत ही क्या रह जाएगी।
नहीं, अगर हमें चोरी करना है तो आज दिन में ही करना होगा। सेना नायक को कहना ठीक है भैया, चोरी रात में ही होनी चाहिए। कुंभकर्ण, तुमने कभी ये बात सोचा है अगर हम लोग रात को चोरी करने जाएंगे तो ये दुनिया हम लोग को क्या कहेगा? अरे दुनिया थूकेगी हम लोग पर। जब हम लोग निकल दिए हैं तो चोरी दिन का ही होना चाहिए। चल हमारे साथ। नहीं महाराज, हमें कुछ आराम कर लेना चाहिए। अगर आराम ही करना है तो जाओ अपने अपने कक्ष में आराम करो। हम रावण अकेले ही अपने दम पर राम के घर में चोरी कर लेंगे। नहीं पिताश्री, जो अपने पिता के खातिर पीछे हट जाए तो पुत्र कहलाने योग्य नहीं। उस समय हम लोग अकेले अकेले युद्ध किए थे और आज हम सब मिलकर एक साथ चोरी करेंगे, सफलता जरूर मिलेगा। चोरी नहीं पिताश्री, सीना चोरी करेंगे, सीना चोरी। क्या कर रहे हो सेना नायक? आया महाराज, आया। भैया भैया, लगता राम का घर आ गया है। हाँ कुंभकर्ण, लगता है अब हम लोग मंजिल पर पहुंच चुके हैं। चलो सब मिलकर एक साथ आक्रमण करते हैं। चलो आक्रमण। प्रभु प्रभु, लगता है रावण और कुंभकर्ण अपने सेना के साथ हमारे घर पर आक्रमण करने आ रहे हैं। तो क्या हम सबको सावधान हो जाना चाहिए? आप चिंता न करें प्रभु, हम अकेले ही इन सबको मार मार कर चकनाचूर कर देंगे। किंतु हनुमान, वो लोग हमारे घर पर आक्रमण क्यों करने आ रहे हैं? वो तो आने के बाद ही पता चलेगा प्रभु। रावण, हमारे प्रभु श्री राम जानना चाहते हैं कि हमारे श्री राम प्रभु के घर आप क्यों आए? हनुमान, त्रेता युग में जो तुम लोग हम लोगों को मार गिराया था, आज उसी का बदला लेने आया हूं तुम्हारे घर, और भी चोरी करके। महाराज, चोरी नहीं, सीना चोरी। हाँ, वही लेने आए हम लोग। अरे ये कभी नहीं होने देना रावण। जब तुम्हारे अपने घर से 200 करोड़ चोरी करके ले गए, तब तुम कुछ नहीं कर पाया, तो हम भी सोचे क्यों न चोरी कर ही बदला लिया जा सके। गड़बड़ा जा, क्यों नहीं, सीना चोरी। हाँ, वही तो ऐसी बात है रावण। हाँ, ऐसी ही बात है। तो सुन रावण, जो 200 करोड़ लूट कर ले गए थे वो हमारे अपने ही थे, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। और तुम्हारी ये दुस्साहस जो हमारे घर पर तुम डाका डालोगे, एक कदम भी नहीं होने देंगे। राम, उस समय युद्ध हुआ था तो दोनों भाई अकेले अकेले युद्ध लड़ रहे थे, और आज दोनों भाई साथ युद्ध लड़ेंगे। सेना नायक इंद्रजीत कहाँ गया? महाराज, वो भाग गया। कुंभकर्ण, किस बात की जल्द से जल्द खजाना लूटा जाए। रावण, रुक जाओ वरना फिर मारे जाओगे। राम, उस बार तेरी बारी थी और इस बार मेरी बारी है, तू कुछ नहीं कर पाएगा। प्रभु, रावण ज्यादा बोल रहा है, आप कहें तो रुक जाओ कुंभकर्ण, वरना इसका अंजाम बुरा होगा।
क्या बुरा होगा हनुमान? तुम लोग का शक्ति छीन हो गया है इस कलयुग में। नहीं कुंभकर्ण, हम में इतनी ताकत है कि हम तुम्हें उखाड़ कर फेंक सकते हैं। हो गया गदा पकड़ो। अब वो तुम्हें शक्ति नहीं रही। अगर नहीं विश्वास है तो आजमा के देख लो। रुक जाओ हनुमान। नहीं प्रभु, ये हमें ललकार रहा। रुक जाओ हनुमान, अब तुम लोग में इतनी शक्ति नहीं जो हम लोग से मुकाबला कर सके। हम में वो शक्ति नहीं, ये तुम्हें कैसे पता? वो कैसे? अब तुम भारतवासी सब बट चुके हो। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब अलग अलग हो चुके हो। प्रभु, राघव तो ठीक बात कर रहा है ना। जब तुम्हारा 200 करोड़ लेकर चला गया तब तुम कुछ नहीं कर पाया, तो तू हम लोग को भी नहीं कुछ कर पाएगा, क्योंकि तुम लोग आपस में ही बट गए हो। हिंदू में जादव, पौराण, ब्राह्मण सब आपस में ही बट गए हो। हनुमान, रावण ठीक कह रहा है। क्या प्रभु, घर वाला लूटे तो क्या बाहर वाला भी लूट के ले जाएंगे? हाँ हनुमान, हम लोग सबके दिन हो चुके हैं। तो क्या महाराज सारा खजाना लूट लिया जाए? हाँ, लूट लिया जाए, सारा खजाना लूट कर आओ। मैं लूट के लेके आता जाओ, देखो, लूटो भैया, लूटो। लूटो, पूरा लूटो, जितना खजाना है सब निकाल निकाल कर रखो, जमा करो, सारा खजाना लूट लो। हाँ, सब ले लिया? चले कुछ छूटा तो नहीं? नहीं महाराज। चलो कुंभकर्ण, छोड़ दो इसे। चल। बदला पूरा हो गया। लगता यही खाना है। कौन दुनिया से आप आए हैं लंगूर जी? महाशय, मैं मंदिर से FIR दर्ज कराने आया। FIR? तुम किस पर FIR दर्ज करवाने आया है? महाशय, आप हमसे आदर से बात कीजिए, क्योंकि लोग हमारी पूजा करते हैं और तुम तम क्या करते हो? ओ, तो ऐसी बात है। हम तुमको तुम ताम से नहीं तो क्या फूल माला लेकर तुम्हारा स्वागत करें? आप जनता से इसी तरह बात करते हैं महानुभाव? आपको शर्म नहीं आती? चलिए छोड़िए महाशय, ये बताइए कि आपको किस पर FIR दर्ज करना है? ओ लंकापति रावण पर FIR दर्ज करना है। तुम पागल हुआ नहीं ना हो गया है? लगता है कि तुम अपने आप को हनुमान समझ रहा है। हाँ, मैं सच में हनुमान हूँ। डिप्रेशन। अरे जाओ यार, फोकट के तुम मेरा दिमाग खराब करने चला आया है कहाँ से न कहाँ से। नहीं मानव, हमारे श्री राम प्रभु का आदेश है कि रावण पर जाकर FIR दर्ज कराओ। अच्छा, तो तुमको प्रभु श्री राम ने भेजे हैं? देखो मानव, तुम व्यर्थ में समय बर्बाद कर रहे हो। जल्द से जल्द FIR दर्ज करो, वरना अपराधी भाग जाएगा। चलो बोलो, क्या चोरी हुआ है? हाँ सर, मेरा नाम आदर से लीजिए। ठीक है हनुमान जी, बोलिए क्या लिखना है इसमें? तो आज दिन में रावण ने अपने भाई कुंभकर्ण के साथ हमारे प्रभु श्री राम के घर से 500 मुद्राएं चोरी करके ले गया। नहीं महाशय, 500 करोड़ मुद्राएं लूट के ले गया। 500 करोड़ मुद्राएं? हाँ। 500 करोड़ मुद्राएं। ठीक है मानव, अब हम चलते हैं।
जल्द से जल्द अपराधी को गिरफ्तार कीजिए। हे हनुमान जी, सुनिए सुनिए, FIR लिखे तो इसका बदल कुछ माल चाहिए नहीं हमको। ये क्या होता है? माल का मतलब नहीं समझते हैं, जिसको मुद्रा या रुपया बोलता है। मतलब घूस महाशय। आप जो समझिए। आप हमसे घूस लीजिएगा? आपको पता नहीं, लोग हमारी पूजा करते हैं। उससे हमको कोई मतलब नहीं। आपको पूजा करे या पाहुर करे, उससे हमको कोई लिया दे नहीं। यहाँ पर आपको घूस देना है तो देना है। आप तो जनता के सेवक हैं, फिर घूस किस बात की? हम जनता की सेवक हैं, आपका सेवक नहीं। तुम व्यर्थ में समय बर्बाद कर रहे हो मानव, नहीं तो अपराधी भाग जाएगा। जल्द से जल्द गिरफ्तार करो जाके। अरे जाओ यार, माथा खराब कर रहे हैं। जाओ, हम कुंभकर्ण और रावण को गिरफ्तार कर लेंगे। तुम जाओ यहाँ से। ठीक है, चलते हैं। लगता है आज बिरयानी भाग में नहीं है। अरे वो मुला फसबो किया, तब अपना आपके हनुमान बता के हम सबको बुर्बक बना के चल गया। आज लगता है जब ये सब पैसा कटेगा, अगर बिरयानी खाएगा तो तुम्हारे पास है पैसा उसका। सिपाही जी इधर आइए तो। जी सर। कह रहे थे कि रावण और कुंभकर्ण तो श्रीलंका में रहता है, और श्रीलंका जाने के लिए हम सबको तो वीजा बनवाना पड़ेगा। लेकिन खैर, चिंता करने की कोई बात नहीं है, हम सब वीजा बनवाएंगे और श्रीलंका जाएंगे। चाहे इसके लिए हम दोनों को क्यों नहीं कार बेचना, चिंता नहीं कीजिएगा, हम और दोनों चलेंगे श्रीलंका वीजा बनवा के। कारण है कि मेरा कैरियर का बात है, हम अपना कैरियर खराब होने नहीं देंगे। इसके लिए चाहे हम दोनों को क्यों ना गार बेचना पड़े, आप एकदम नहीं अभी आइएगा। सर, हम दोनों मिलके रावण के कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं? हाँ, ये बात तो हम सोचबे नहीं किए थे, लेकिन तुम चिंता मत करो, हम अभी तुरंत ऊपर से बात करते हैं। हेलो, जय हिंद सर। जय हिंद सर, एक केस आया हुआ है। सर, हनुमान जी आए हुए थे। तो ठीक है, हम और फोर्स भेजते हैं। आप रावण और कुंभकर्ण को गिरफ्तार करने का प्रयास। जय हिंद सर। जय हिंद। चलिए सिपाही जी। चलिए सर। साला उस रावण को ये हिम्मत कि हमारे प्रभु श्री राम के घर में चोरी करता है, उस साला रावण को घसीटते हुए हम दोनों लाएंगे। आप टेंशन मत लीजिए सिपाही जी, इसके लिए चाहे हम दोनों को गाल क्यों न बिक जाए। सिपाही जी। जी सर। लगता है यही रावण का घर है। इधर सुनो, यही रावण का घर है। क्या महाराज के घर में अर्जी लगानी है? सेना, तुमको नहीं पता है कि हम हिंदुस्तान से आए हैं और हिंदुस्तान का हम एक दरोगा हैं। हिंदुस्तान से आए हो तो क्या हुआ? बिना मेरे मर्जी के तुम महाराज से नहीं मिल सकते हो। सेना, तुम हमें नहीं जानते हो कि हम कितना करकदार दरोगा हैं। हम चाहे तो तुम्हें गिरफ्तार करके यहाँ से ले भी जा सकते हैं, समझा? ए मानव, हमारे दरबार का नियम है, बिना अर्जी लगाए तुम महाराज से नहीं मिल सकते हो। सर, इसकी बात मान लेना चाहिए। सेना, तो ठीक है, जाओ रावण से मेरा जाकर अर्जी लगाओ। ए मानव, हमारे महाराज का नाम आदर से लो, वरना। तो ठीक है, जाओ महाराज रावण से कहना कि हिंदुस्तान से मोदी जी का दूत आया हुआ है। तो ठीक है, तुम सब यहीं पे खड़ा रहो, हम महाराज रावण से तुम्हारी अर्जी लगा के आते हैं, ठीक है? नाना श्री, इंद्रजीत ने जो काम किया है वो दंडनीय अपराध का काम किया है। आखिर कौन सा अपराध किया है तात?
नाना श्री, जब मैं उस राम के घर पर चोरी करने गया तो जब हम लोग वहां पहुंचे तो मेघनाथ पीठ दिखाकर पीछे भाग आया। अब बताइए, दंड का भागी है या नहीं? दंड तो मिलना ही चाहिए लंकेश, ताकि फिर से कोई ऐसा दुस्साहस न करे। लंकेश की जय हो। इंद्रजीत, क्या हम जान सकते हैं कि जब हमने राम के घर पर चोरी करने गए तो वहां पहुंचने से पहले आप क्यों भाग गए? पिताश्री, मुझे अपने बीवी और बच्चों की याद आ गई थी। बीवी और बच्चों की याद आ गई थी? क्या आप बता सकते हैं कि आप अपने पिता से ज्यादा उन बच्चों से प्यार करते हैं? आप समझने की कोशिश कीजिए पिताश्री। मैं सब समझ चुका हूँ इंद्रजीत। अब आप अपने देश से ज्यादा अपने बच्चे और बीवी से लगाव रखने लगे हैं। नाना जी, आप इसे समझाइए ताकि ये लंका के युवराज हैं। आगे जाकर लंका को राज और पाठ इन्हीं को संभालना होगा। लंकेश ठीक ही कह रहे हैं इंद्रजीत। आप अपने बच्चों और बीवी से ज्यादा अपने देश से प्रेम करना चाहिए। क्षमा चाहता हूँ नाना श्री, आप सब जैसे समझ रहे हैं वैसी बात नहीं है नाना श्री। तो क्या बात है इंद्रजीत? आखिर मैं जानना चाहता हूँ। आप रन छोड़कर भाग गए, आखिर हम दोनों भाई वहाँ मारे जाते तो? पिताश्री, आप मुझ पर मिथ्या दोष लगा रहे हैं। और तो मेरे भाई कुंभकर्ण की हिम्मत की दाद देनी होगी, जो अपने दम पर अकेले उस राम और हनुमान को बंदी बनाकर घेरा और हमारे सेना नायक सारे के सारे खजाना लूट कर लाए। किंतु आपको तो सजा मिलनी ही चाहिए और मिलेगा भी। जैसी आपकी इच्छा पिताश्री, आखिर मुझे सजा क्या होगी? सुनिए, आपकी सजा यही है कि 1 वर्षों तक के आप अपने बीवी और बच्चों से नहीं मिलेंगे। नहीं पिताश्री, मुझे ऐसी सजा ना दीजिए। मैं बीवी और बच्चे के बिना नहीं रह सकता पिताश्री, नहीं रह सकता। नहीं, आपको पता है आप बहुत कमजोर हो चुके हैं। आपको एनर्जी 31 की जरूरत है। क्या सही कहते हैं नाना जी? हाँ इंद्रजीत, लंकेश का कथन सही है। आप नारियल पानी और कच्चा छेना का सेवन कीजिए ताकि आपका सेहत ताजा रहे। जैसी आप लोग को इच्छा नाना श्री। परंतु 1 साल अपने बीवी और बच्चे से ना मिलेंगे। महाराज की जय हो। कहिए, क्या बात है सेनानायक? आप तो जब भी आए हैं कुछ ना कुछ खुशखबरी लेकर आते। कहिए, क्या बात है? लंकेश, हिंदुस्तान से मोदी जी का दूत आया है और वो आपसे मिलना चाहता है। मोदी जी का दूत, वो भी इस लंका में? तो सुनो, जाओ और जाकर भेज दो उसे यहाँ। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। चलो दूत, लंकेश ने आप लोग को बुलाया है। महाराज, यही वो दूत हैं।
जो हिंदुस्तान से आए। तो यही है दो दूत जो हिंदुस्तान से आए हैं। कहो दूत, क्या शुभ समाचार लाए हो हमारे लिए? जाइए, आप गेट पर ही रहिएगा। एशिया के महाराज, बोलिए, क्या संदेश लेकर आए हैं आप लोग? रावण, मैं तुझे गिरफ्तार करने के लिए आया हूँ। गिरफ्तार करोगे अभी इस रावण को? अरे मेरे ही दरबार में आकर हमें ही गिरफ्तार करोगे? अभी नादान हो तुम लोग। पिता, तुम लोगों की मति मारी गई है क्या? तुम लोगों की मौत से डर नहीं लगता? रावण, हम मोदी जी के दूत हैं और मोदी जी को दूत को कभी मौत से डर नहीं लगती। पहले तो ये बताओ कि तुम लोग हमें किस जुल्म में गिरफ्तार करने आए हो? तूने हमारे प्रभु श्री राम के घर में चोरी की है। उसे चोरी नहीं, सिना चोरी कहते हैं। और हमने कोई चोरी नहीं किया, हमने तो सिर्फ और सिर्फ सिना चोरी किया है। तुम हमारे साथ चलो, वरना मजबूरन हमें तुम्हें खींच कर ले जाना पड़ेगा। मूर्ख, तुम इस रावण को नहीं जानते हो। और जब रावण गरजता है तो काल भी थर्रा उठता है। शनि, बुध, राहु, केतु रावण के इस सिंहासन के पीछे रहता है और तुम मुझे गिरफ्तार करेगा? रावण, अरे तुम कौन सा रावण हो? मैंने सुना था कि हमारा देश में एक बाली था, क्योंकि एक रावण को अपने कांच के तले 6 महीना तक चाप कर रखा था। क्या तुम वही रावण हो? तुम अपने हाथ में रहो, अभी क्या अभी है, जिंदा गाड़ देंगे तुझे। सर, रावण ऐसे नहीं मानेगा और फोर्स मंगवा लीजिए। तुम टेंशन मत लो सिपाही, हम अभी कभी तुरंत सर से बात करके फोर्स मंगाते हैं। जय हिंद सर। जी सर, बोल रहे थे कि लंका भी कभी फोर्स भेजिए, यहाँ पर रावण मानने के लिए तैयार नहीं है सर। जी सर, जय हिंद। ये सब तुम ठीक नहीं कर रहे हो। अरे ठीक या सही या गलत, क्या कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ तुझे भी पता चल जाएगा। बटालियन, इसे गिरफ्तार कर लो और फांसी चले चलो। नहीं, ये सब नहीं होना चाहिए। नहीं, छोड़ दो मुझे इस तरह जमीन मत करो। डिप्रेशन। तुम लोग को पता नहीं है कि छोड़ दो मुझे। अरे बाप रे, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा तुम लोगों को। चलो इस रावण को। हिंदुस्तानी दूत, मैं अभी भी कह रहा हूँ, छोड़ दे मुझे, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। तुम लोग नहीं जानते कि किसको तुम लोग बांध कर रखा है। अरे रावण हूँ मैं, रावण। तुझे नहीं पता, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा तुम लोगों के साथ होगा। रावण, ये तुम्हारी लंका नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान की एक पुलिस चौकी है और यहाँ ऊंची आवाज में बात करने वाले को मुंह को तोड़ दिया जाता है, समझा? तो बोल रावण, तुमने प्रभु श्री राम के घर से कितना चोरी की? रावण तो धमकी दे रहा। अच्छा, तब तू मेरा वर्दी उतरवाएगा? अरे इतना मारूंगा ना कि सब ऊपर से नीचे तक पहचान तुम्हारा खत्म हो जाएगा, समझा? अरे वरना तुम क्या कर लेगा? पहले ये तुम बताओ कि राम मंदिर से तुमने कितना लूटा? तो जब आपके अपने ने लूटा तब तो तुम कुछ नहीं किया, और मैं चोरी किया तो तुम मुझे बंदी बना रहे हो। अरे वो तो 200 करोड़ लूटने वाले अपने थे, लेकिन इसका मतलब क्या तुम भी इंडिया से लूट कर ले जाएगा? एक कदापि नहीं होगा। अरे इतना मार मारेंगे ना
कि तुम्हारी हड्डी पसली एक कर देंगे, समझा? लगता है ये लोग ऐसे नहीं मानेगा, अब कुछ न कुछ उपाय करना ही पड़ेगा। ए दूत, एक बात कहें? बोलो। सुनो, कुछ ले दे के हमको छोड़ दो, तुम जितना चाहोगे उतना मैं मुद्रा दूंगा तुमको। सर आवेगा ना तो बात करेंगे, हम आ रहे हैं। सर वो बात कहें, क्या बक रहे हो तुमको नहीं पता है कि मैं एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर हूँ? ये सब बात मत बका करो हमरे साथ। दूत, मौका बार बार नहीं मिलता, अगर आप चाहो तो मैं तुझे माला माल कर सकता हूँ। रावण, दूत, अभी भी हमारी बात मान लो, मैं इतना धन दूंगा कि 7 पुश्तें बैठकर भी खाएगी तो नहीं झरेगा तुम लोगों से। अच्छा बोल, तुम कितना देगा? तुम जितना चाहो उतना मुद्राएं मैं दे सकता हूँ तुम्हें। सही सही बताओ कि तुम कितना लूटा था राम मंदिर से? 500 करोड़ लूटा था मैंने। तो ठीक है, मुझे 50% उसमें चाहिए, तब मैं तुझे छोड़ दूंगा। ठीक है, मैं दूंगा। भाई जी खोल दीजिए। परंतु रावण जी, अगर हमसे ऊपर वाला पूछेंगे तो हम क्या जवाब देंगे? आप टेंशन मत लीजिए, आप हमें खोलिए, मैं आप दोनों का बांध दूंगा और आप बोलिएगा कि रावण हम लोग को बांध कर जबरदस्ती भाग गया। आप ठीक कहते हैं रावण जी। सिपाही जी जल्दी से खोलो। रावण जी, हाँ 50-50 पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हाँ, जरूर जरूर। हम लंका जाते ही 250 करोड़ पहले मोबाइल पर आपको हम अकाउंट में डाल देंगे, उसके बाद हम पानी उनी पियेंगे। रावण जी आप जल्दी निकल जाइए। हाँ ठीक है दूत, हम जाते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा हमारा बाप जो हुआ था उसका। हाँ हाँ जरूर जरूर जरूर, 50-50 बांटेंगे। पता नहीं साला रावण के बांध के रखा था, रावण के। अरे अभी रावण के चाल को तुम लोगों को क्या पता, जब देवता ही समझ नहीं पाए तो तुम लोग कौन खेत के मूली हो। रावण को बांधने का, रावण बांधना, पैसा इंतजार करना है, आएगा अकाउंट में तुमको।